नमस्कार दोस्तों, डीवीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अगला पार्ट है, जिसमें कि करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। ध्यान से देखें आप और समझें इन्हें। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न, किसने वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज 2020 को शुरू किया? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी वेंकैया नायडू और ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। तो इसका जो सही आंसर है वह है आंसर सी, वेंकैया नायडू। वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज 2020 को वेंकैया नायडू जी ने शुरू किया है और ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है, आप यह ध्यान रखें। इसमें डांस और म्यूजिक विधाओं के साथ इस परंपरा सीरीज का शुभारंभ किया गया है, ये भी आप ध्यान रखें। इसका जो सही आंसर है वह सी है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? डॉक्टर सतीश मिश्रा, डॉक्टर प्रताप चौहान, फ्रेया ठकराल या फिर डॉक्टर जावेद अख्तर। तो इसका जो सही आंसर है वह ए आंसर है, डॉक्टर सतीश मिश्रा। प्रश्न क्या है देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो आंसर है डॉक्टर सतीश मिश्रा। यह अवार्ड चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखें, ये भी पूछा जाता है। तुलसीदास चुग अवार्ड और 2020 में किन्हें मिला है? डॉक्टर सतीश मिश्रा को। इन्हें मलेरिया के परजीवी के जीवन चक्र पर इन्होंने शोध किया है, उसके कारण इन्हें अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये भी आप रीजन भी ध्यान रखें, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वहाँ ए है, डॉक्टर सतीश मिश्रा को मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने अपनी पहली इलेक्ट्रिकल साइकिल का अनावरण किया? ऑप्शन देख सकते हैं, रॉयल एनफील्ड, होंडा सिटी, डुकाटी या फिर हार्ले डेविडसन। तो इसका जो सही आंसर है वह डी आंसर सही है, हार्ले डेविडसन। ये एक बाइक बनाने वाली कंपनी है जिसने अपनी पहली इलेक्ट्रिक साइकिल का अनावरण किया। इलेक्ट्रिक साइकिल यानी बिजली से चलने वाली साइकिल का, ये ध्यान रखें आप। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने IFFB 2020 के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? प्रश्न ध्यान से देखें आप। किसे IIFFB 2020 के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? ऑप्शन देख सकते हैं आप, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, ओमपुरी या फिर शाहरुख खान। तो इसका जो सही आंसर है वहाँ सी आंसर सही है, ओमपुरी। इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। IIFFB 2020 के तीसरे संस्करण में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है, ध्यान रखें आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे देश का नया CIC नियुक्त किया गया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, उत्पल कुमार सिंह, सुरेश N पटेल या फिर अतनु कुमार। तो इसका जो सही आंसर है वहाँ ए आंसर सही है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए आंसर सही है इसका, यशवर्धन कुमार सिन्हा। हाल ही में इन्हें देश का नया CIC नियुक्त किया गया है। CIC क्या है ये हम देखते हैं डिटेल में। आप ये नाम ध्यान रखें, यशवर्धन कुमार सिन्हा। इन्हें CIC नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं CIC क्या है। इसका पूरा नाम है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त। भारत का जो सूचना आयोग है उसके ये प्रमुख है, यानी CIC का फुल फॉर्म यहाँ पर है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। CIC का मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी होता है, यानी मुख्य सूचना आयोग। यानी मुख्य सूचना आयोग और मुख्य सूचना आयुक्त दोनों के लिए CIC शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, यह ध्यान रखा। इनके बारे में डिटेल देख सकते हैं आप। श्री सिन्हा भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी है। पूर्व में UK और श्रीलंका में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। UK यानी यूनाइटेड किंगडम और श्रीलंका में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। इन्हें जनवरी 2019 में केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी कि इससे पहले ये इसी विभाग में एक सदस्य के रूप में थे। ये भी आप ध्यान रखें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि श्री सिन्हा इससे पहले कहाँ किस पद पर थे। तो इससे पहले वो इसी विभाग में सदस्य के रूप में नियुक्त थे, लेकिन फिलहाल वह चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाए गए हैं, मुख्य सूचना आयुक्त, ये ध्यान रखें आप। इसके अलावा उत्पल कुमार सिंह लोकसभा आयुक्त है, ये भी आप ध्यान रखें।
सुरेश एन पटेल ये सतर्कता आयुक्त है, ये भी ध्यान रखें। अतनु कुमार जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ लिमिटेड इंडिया बोर्ड के निर्देशक, जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया बोर्ड के ये निर्देशक है, ये भी आप ध्यान रखें, अतनु कुमार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनएचडीसी ने हाल ही में किसके साथ 1 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया है? एनएचडीसी ने 1 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल या फिर एप्पल? तो इसका जो सही आंसर है वो बी आंसर सही है, माइक्रोसॉफ्ट। इस कंपनी के साथ एनएचडीसी ने करार किया है जिसमें 1 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये कौशल विकास से संबंधित है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसका जो सही आंसर है वो बी आंसर है, माइक्रोसॉफ्ट। आप ध्यान रखें, एनएचडीसी ने समझौता किया है। देख सकते हैं आप एनएचडीसी के बारे में डिटेल। इसका पूरा नाम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये आप ध्यान रखें, ये भी पूछा जाता है। स्थापना 2008 में हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका, और इसके सीईओ है मनीष कुमार। ये आप ध्यान रखें एनएचडीसी के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 7.5% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर ओडिशा? तो सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर सी है, तमिलनाडु ने। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए, यानी कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ के जो छात्र आते हैं उनके लिए आरक्षण है। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में, यानी जो मेडिकल से संबंधित पाठ्यक्रम है, जो भी एमबीबीएस, आयुर्वेद या फिर नर्सिंग, इन पाठ्यक्रमों में 7.5% आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण देने वाला राज्य तमिलनाडु है। चलिए देखते हैं इसका जो आंसर है वह सी आंसर सही है। तमिलनाडु के बारे में जानकारी देखते हैं, डिटेल इसकी देख सकते हैं स्क्रीन पर आप। इसमें वर्तमान में विधानसभा की 234 सीट है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। इसमें वर्तमान में 38 जिले हैं। इसकी राजभाषा तमिल है, यहाँ की जो राजभाषा है वो तमिल है। यहाँ के लोग तमिल भाषा बोलते हैं। तमिल ही यहाँ की राजभाषा है। यहाँ के राज्य के जो कामकाज है उसमें तमिल भाषा का उपयोग किया जाता है। राज्य की पशु काला हिरन है, ध्यान रखें। राज्य की पक्षी पन्ना कबूतर है, ये भी ध्यान रखें। मुख्यमंत्री है के पलानी स्वामी, ये भी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखें आप। वर्तमान में राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, ये भी ध्यान रखें। तमिलनाडु की बात कर रहे हैं हम। राजधानी है चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, जिसका पुराना नाम मद्रास है, ये भी पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखें। राज्यसभा की सीटें 18 है यहाँ पर वर्तमान में। लोकसभा की सीटें 39 है, ये ध्यान रखें आप। तमिलनाडु के बारे में डिटेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में निम्न में कौन सी परियोजना का उद्घाटन किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात राज्य में, इसी से ये पहले मुख्यमंत्री थे इसी राज्य में, वहाँ पर उन्होंने कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ऑप्शन में है, देख सकते हैं। कौन सी निम्न में से परियोजना है? आरोग्य कुटीर है, आरोग्य वन है, या फिर एकता मॉल चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है, या फिर जंगल सफारी और जियोडेसिक डोम पक्षीशाला है। एक ऑप्शन और है ई, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह ये आंसर ही सही है। स्क्रीन पे जो सभी परियोजनाएं या योजनाएं दिख रही हैं, इन सबका उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये ध्यान रखें आप। आरोग्य कुटीर, आरोग्य वन, एकता मॉल चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, जंगल सफारी और जियोडेसिक डोम पक्षीशाला, इन सबका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में किया है। ये आंसर सही है इसका। 30 अक्टूबर 2020 को ये परियोजना उन्होंने वहाँ शुरू की है, ये भी ध्यान रखें आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 1 नवंबर, 12 अगस्त या फिर 31 अक्टूबर? तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो सही आंसर डी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है भारत में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें आप, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय एकता के दिवस में उनकी जन्मतिथि मनाई जाती है। ये भी पूछा जा सकता है कि यह उनकी कौन सी जयंती है, तो यह उनकी 145वीं जयंती है, ध्यान रखें आप।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्व पावर योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? योजना है, इसका नाम ध्यान रखना है आपको। सर्व पावर योजना पूछा गया किस मंत्रालय ने शुरू की? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय? तो इसका जो सही आंसर है वहाँ ए आंसर सही है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस मंत्रालय ने सर्व पावर योजना शुरू की है। क्या योजना है हम देखते हैं इसके बारे में आगे। इसका आंसर ए सही है, आप ध्यान रखें। लैंगिक असमानता को कम करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। अब जाहिर है इसका मतलब है यह योजना महिलाओं के लिए है। सर्व पावर योजना लैंगिक असमानता को कम करने के लिए यानी कि महिला एम्पावरमेंट के लिए शुरू की गई है। 35 से 55 वर्ष से इसमें आयु सीमा है। इन महिलाओं को लाभ मिलेगा इसका। इसके 2 घटक है, फेलोशिप और अनुसंधान अनुदान। यह भी आप ध्यान रखें, योजना के बारे में भी पूछा जा सकता है। 2 घटक है, फेलोशिप और अनुसंधान अनुदान, यानी कि सरकार द्वारा कुछ अनुदान भी प्रदान किया जाएगा और फेलोशिप या रिसर्च पे। सर्व का आप फुल फॉर्म देख सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ये ध्यान रखें आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरी सहेली योजना निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई? भारतीय विमान प्राधिकरण बोर्ड, भारतीय रेलवे, भारतीय डाक सेवा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वह बी आंसर सही है। भारतीय रेलवे के द्वारा मेरी सहेली योजना ये शुरू की गई है। महिलाओं के लिए योजना शुरू की गई है। जो महिलाएं अकेले ट्रेनों में सफ़र करती है उनकी सुरक्षा के लिए योजना शुरू की गई है, ये भी आप ध्यान रखें। भारतीय रेलवे द्वारा यह योजना शुरू की गई है। पहले योजना सितंबर 2020 में दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा पायलट परियोजना के रूप में शुरू थी, परंतु इसे अभी सभी जोन से आने क्षेत्रों में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू कर दिया गया है। महिला सुरक्षा से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखें। जो भी महिलाएं अकेले रेल में यात्रा करती है लंबी दूरी पर, उनके लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है सुरक्षा रेलवे पुलिस द्वारा, ये आप ध्यान रखें। 182 ये टोल फ्री नंबर है रेलवे का। इस पर कोई भी महिला अगर अकेले यात्रा करती है तो इस पर अगर कोई भी असुरक्षित महसूस करती है तो इस नंबर पर कॉल करके सहायता ले सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? बिहार में, कर्नाटक में, मिजोरम में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो इसका जो सही आंसर है वह डी आंसर सही है। पश्चिम बंगाल में जनवरी 2021 में यानी कि अगले साल के पहले महीने में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो कि अंतर्राष्ट्रीय है, ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाएगा जनवरी 2021 में। इसका जो सही आंसर है वह डी आंसर सही है। पहले ये भी ध्यान रखें नवंबर में आयोजित होना था ये, परंतु कोरोना के कारण इसे पोस्टपोन किया गया है। अब जनवरी 2021 में कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। शहर का नाम भी ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कोलकाता में आयोजित किया जाएगा जनवरी 2021 में, ध्यान रखें आप। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ये भी आप ध्यान रखें। पश्चिम बंगाल के बारे में जानकारी देखते हैं। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़, इसकी राजधानी कोलकाता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 16 है, लोकसभा की सीटें 42 है ना, ये आप ध्यान रखें दोस्तों। पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में जानकारी है। इसी के साथ हमारा आज का पार्ट समाप्त होता है। करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हमने, इन प्रश्नों को आप भी अच्छे से देखें समझें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके अलावा आप और भी इसी तरह के पीडीएफ या फिर कोई जॉब प्राइवेट या फिर सरकारी जॉब के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारी जो साइट है डीवीसी एकेडमी की, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आज का हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट समाप्त होता है दोस्तों। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।